हेलो फ्रेंड्स, 2025 में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है और सब लोग पूरे डरे हुए हैं कि अभी हम करें तो क्या करें। सब लोग घबराए हुए हैं और ये घबराने वाली बात तो है क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इतना का उम्मीद नहीं था जितना अभी मार्केट नीचे जा रहा है। ये मार्केट महंगा होने के कारण थोड़ा सा नीचे गया है और इतना उम्मीद नहीं था कि इतना जाएगा। और इसमें ऐसा हुआ है कि लोगों का जो पोर्टफोलियो है, अराउंड 40% से 50% सारे लोगों का पोर्टफोलियो नीचे चला गया है। यहाँ तक कि मेरा भी जो पोर्टफोलियो है वो 42% लॉस में अभी तक चला गया है। मतलब अपने रिसेंटली जो हमारा हाई चल रहा था वहां से 42% मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया और सबका ऐसे ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब हम रिटेलर इन्वेस्टर्स का ही हुआ है ऐसा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पोर्टफोलियो डाउन हुआ है। जैसे कि राधा कृष्ण दमानी है, ठीक है, मुकुल महावीर हैं, आशीष धवन है, अजय केडिया है। ये जितने भी लोग हैं इनका सारा का सारा, इन लोगों का भी जो पोर्टफोलियो है 25% 20% ऐसे इन लोगों का भी पोर्टफोलियो गिरा है। तो अभी हम लोग क्या करें? तो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक बार अगर नीचे आ गया तो ये दोबारा ऊपर जाएगा नहीं। अब जैसे कि मैंने सारा नाम बताया, जैसे विजय केडिया हो गए, अनिल गोयल हो गए, ये सब लोगों का पोर्टफोलियो अराउंड 20% 25% 30% ऐसे गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर हमारा एक बार नीचे आ गया तो यहाँ से रिकवरी का चांस नहीं है। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से रिकवरी नहीं होगा। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे जब स्टॉक मार्केट का, तो ये हमेशा गिरा है, मतलब कि हर बार ये गिरा है। और जब गिरा है उसके बाद जब मार्केट बढ़ने लगता है तो ये उससे ऊपर ही जाके क्लोज होता है। जैसे आप देख सकते हैं 1992 में मार्केट क्रैश आया था, उस वक्त मार्केट गिरा था। फिर उसके बाद जब अपना हाई बनाया तो पहला जो इसका हाई था उससे ऊपर बनाया 1992 में, 1996 में, 2001 में, 2009 में, 8 में और 2020 में कोविड के टाइम में भी मार्केट गिरा था। और ये अभी 2024 और 25 में मार्केट गिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार गिरा है तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। आप इसका जब हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं तो इतने साल ये बार बार गिरा और इसके बाद ये फिर अपना रिकवर करके फिर ऊपर की तरफ ही निकलता है। तो अभी भी सेम ऐसा होगा, बस ये है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक चीज आप सुने होंगे कि अंधेरा के बाद उजाला जरूर आता है, सेम यही चीज है। तो अगर मार्केट में कुछ नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें यहाँ पे पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा। इसके अगर वेट हम लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वही होगा कि फिर लास्ट में हम, होता है ना, काश मैं वेट कर लिया होता, काश ये कर लिया होता। तो वो काश वाली बात ना है। और मार्केट एक चीज जरूर करता है, आपको जिंदगी में कभी ना कभी मौका जरूर देता है। मतलब कि आपको एक बेस्ट पॉइंट देता है या तो निकलने के लिए या लगाने के लिए। तो अभी के हिसाब से आप वेट करें थोड़ा दिन, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम लोग ये खरीद सकते हैं और इसमें मार्केट में और ज्यादा अपना एवरेजिंग करके अपना लॉस को कम कर सकते हैं। एक इस वे में कह सकते हैं और एक दूसरा वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किए हैं और हम वेट कर रहे हैं, तो जो हमारा फंडामेंटल शेयर्स है वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 40 से 50% स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। मैं 5-10 स्टॉक्स का नाम बता रहा हूं, ये फंडामेंटली तो सही है लेकिन अभी ये नीचे आ गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि ये सही होंगे। अब तो अभी हमें क्या करना है कि अगर आपको फंडामेंटल शेयर्स मिल रहे हैं, जो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा हो और कंपनी अच्छी काम कर रही हो और उसका सब कुछ सही हो। ये सिर्फ मार्केट इस वजह से गिरा है कि ये रैली गिरने का आया है, बियर मार्केट है, इस वजह से गिरा है। तो इसके बाद चांसेस होता है कि उस वह स्टॉक जो है दोबारा रिकवर जल्दी से करेगा। जैसे HFCL हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, भेल हो गया, IRFC हो गया, ठीक है, CDSL हो गया। ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये 40-50% के आसपास इस मार्केट में करेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जो मैं स्टॉक नाम ले रहा हूं, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको ही खरीदें। ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ऐसे सारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिरे हैं। तो अभी आपको घबराना नहीं है। और मार्केट गिरता है तो हमेशा चांसेस होता है कि फिर अगर ये दोबारा जब रैली आएगा तो ये अपने जो पिछला इसका हाई है ना उससे ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हैं, उनका भी वो ऑलरेडी मार्केट नीचे गया है और पोर्टफोलियो नीचे हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा आदमी इस मार्केट में बचा हो जिसका पोर्टफोलियो और जिसका प्रिडिक्शन अभी तक ऊपर की तरफ हो। तो सब लोगों का लॉस हुआ। जैसे कि इतने बड़े बड़े मैं इन्वेस्टर्स का नाम लिया हूं, आप लोग शायद जानते भी हो। जब ये लोग नहीं बचे इस मार्केट में तो हम छोटे इन्वेस्टर्स का क्या कह सकते हैं। लेकिन यही है कि हम लोग थोड़ा सा और इंतजार करें, वेट करें। उम्मीद है कि यहां से मार्केट रिकवर होगा, लेकिन अगर चांसेस है कि इस महीने में
थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन आया है, ट्रंप ने जो बोला है, और मैक्सिको पे जो टैरिफ का प्लान लगा है कनाडा पे, वो 4 तारीख के डेट में लगा है। तो अगर आप कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, 10-15 दिन, उसके बाद मार्केट का मूड माहौल देख के आप इन्वेस्ट करें तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये एक गिरावट आया है, मानने वाली बात है। और लोगों के दिल में तो सवाल आएंगे ही आएंगे कि मेरा पैसा डूब रहा है तो क्या करें, निकल जाए। तो अगर आप रुके, क्योंकि आप पिछला हिस्ट्री देखिए, जो भी बने रहे हैं वो अपना प्रॉफिट गेन किए हैं, और जो लोग मार्केट को छोड़ दिए हैं तो फिर उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो वहां पे क्विट कर दिए और उनका स्टोरी समाप्त हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप लोग इस चीज से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, आज मार्केट गिरा है तो गिरा है, लेकिन ये आज नहीं तो कल उठेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और आप लोग इंतजार करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी चीज को जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए, वो कोई भी फील्ड हो, या तो हम स्टडी फील्ड में हो या अपने इन्वेस्टमेंट फील्ड में हो। वो एक हर्षद मेहता जो वेब सीरीज आया था, उसका बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। वही चीज है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे बढ़ने का चांसेस कम रहता है। यहाँ तक कि वो गाना भी आया है ना, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसमें कहा जा रहा है, फिर नेक्स्ट जो लाइन है, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो रिस्क है, जो हम रिस्क ले रहे हैं, वो ज्यादा मजा दे रहा है हमें। तो अगर आप रिस्क लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।